नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। उत्तर बिहार सहित देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद का त्योहार। मोतिहारी के मठिया जिरात स्थित ईदगाह में भारी संख्या में पहुंचे नमाजियों ने अदा की ईद की नमाज। देश की खुशहाली व तरक्की के लिए मांगी दुआ। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के श्रीपुर गांव में कॉर्पोरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष अरुण सिंह के घर में अज्ञात डकैतों ने भीषण लूट की घटना को दिया अंजाम। डकैतों ने परिजनों के साथ की मारपीट। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई खुशी, प्रेम और आपसी भाईचारे का प्रतीक ईद का त्योहार। प्रशासन की मुस्तैदी में अदा की गई ईद की नमाज। मुल्क की तरक्की और भाईचारे की मांगी गई दुआएं। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत फेनहरा थाना क्षेत्र में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद। आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अदा की ईद उल फितर की नमाज। कार्यों में बाधा डालने के आरोप में पूर्व वार्ड सदस्य समेत 50 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र का है मामला। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत शिकारपुर थाना क्षेत्र के मलदहिया पोखरिया वार्ड नंबर 8 में आज दोपहर लगी आग। 3 फूसनुमा घर जलकर हुआ राख। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भाईचारे का पर्व ईद उल फितर। एक दूसरे से गले मिलकर दी गई ईद की मुबारकबाद। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। नरकटियागंज के टीपी वर्मा कॉलेज में किया गया पौधारोपण। आज ईद के अवसर पर पूर्वी चंपारण के सुगौली में दिखा उत्साह का माहौल। एक दूसरे को गले लगाकर सबों ने दी ईद की मुबारकबाद। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया के परसा पंचायत में धूमधाम से मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती। जयकारों से गूंजा वातावरण। पूर्वी चंपारण के पूर्व जिलाधिकारी एस शिव कुमार का हुआ निधन। चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव समिति ने दी श्रद्धांजलि। और पूर्वी चंपारण के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पिछले दिनों शराब पीकर बीमार हुए लोग अब ठीक होकर लौट रहे हैं घर। मोतिहारी के हर्ष हॉस्पिटल में इलाजरत एक मरीज ने सुनाई आप बीती। आज उत्तर बिहार सहित देश भर में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मोतिहारी के मठिया जिरात स्थित ईदगाह में भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने ईद की नमाज अदा की। तय समय के अनुसार सुबह 8 बजे मुफ्ती जुनैद कासमी ने ईद की नमाज पढ़ाई। भारी संख्या में नमाजियों के पहुंचने के कारण ईदगाह का मैदान छोटा पड़ गया, जिसके कारण ईदगाह की छत पर और सड़क पर भी नमाज अदा की गई। ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए नगर के मोहल्लों से लेकर दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से नमाजी पहुंचे थे, जो नमाज अदा करने के बाद समाज व देश की खुशहाली व तरक्की के लिए दुआ मांगी और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की। इस अवसर पर ईदगाह के पास मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति कुमारी, उप मेयर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद, गप्पू राय, बिंटी शर्मा, अमरेंद्र सिंह सहित उपस्थित जिला शांति समिति के सभी सदस्यों ने सेवइयों का वितरण कर ईद की मुबारकबाद दी। जी, ईद के पर्व को लेकर प्रशासन एवं पुलिस की तरफ से सभी चीज़ों को की तैयारी जो है पूरी तरह से की गई थी। शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। प्रखंड स्तर पे भी, अंचल स्तर पे भी, थाना स्तर एवं अनुमंडल स्तर पे, जिला स्तर पे भी डीएम सर के द्वारा जो है शांति समिति की बैठक ली गई। उसके अलावा सभी थानों के द्वारा सेंसिटिव पॉइंट्स जो है उनका एक लिस्ट समर्पित किया गया था, जिसके अनुसार हम लोगों ने सभी जगहों पर अपने फोर्स और मजिस्ट्रेट्स की प्रतिनियुक्ति की थी। आज ईदगाह पर आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है, लोग यहाँ पर अपनी नमाज अदा करने आए हैं। उसी तरह कल मस्जिद में भी काफ़ी भीड़ थी। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने सुरक्षा एवं भीड़ को मैनेज करने की चाक चौबंद व्यवस्था। सर्वप्रथम ईद पर्व को लेकर मोतिहारी की जनता को मोतिहारी पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। विधि व्यवस्था के रूप में यहाँ पर प्रत्येक संवेदनशील जगह पर पुलिस वाला मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ और भी सारे एहतियात बरते गए हैं। शांति समिति का बैठक किया गया। जो भी इनकी तरफ से जो इनपुट हमें मिला था उस पर हम लोगों ने काम किया है। मैं और एसडीओ सदर स्वयं इस जगह पर रहकर विधि व्यवस्था का निर्धारण किए हैं। डीएम और एसपी सर भी आकर पूरे क्षेत्र को सब देख रहे हैं। हम लोगों ने पूरे टाउन को देखा है। सभी जगह पर फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है।
सबसे पहले आपके और आपके दर्शकों को ईद मुबारक। मोतिहारी की तमाम आवाम को ईद मुबारक। ईद बहुत ही एकता का परिवार है। जिस तरह हम लोग का होली है उसी तरह है, और हमारा चंपारण गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना जाता है। ये परंपरा बरकरार रहे, यही उम्मीद करते हैं, शांति की कामना करते हैं। मोतिहारी के लिए भी बड़ा पवित्र दिन है और हिंदुस्तान के लिए भी बड़ा पवित्र दिन है। सबसे पहले तो प्रेम, भाईचारा और शांति का पर्व ईद मनाया जा रहा है। और आज ही देश में जो 4 धाम होते हैं, 4 धाम की यात्रा भी आज से ही शुरू हो रही है। ये जो हिंदुस्तान ने आज पैगाम दिया है पूरे दुनिया को और पूरे विश्व को, ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। इस ईद के अवसर पर मैं पूरा चंपारण वासियों के साथ पूरा देशवासियों को आपसी भाईचारा और एक दूसरे से त्याग का भावना बनाकर रखने का भगवान खुदा से इबादत करता हूँ। जो अभी परिवेश चल रहा है भाजपा के द्वारा, जो एक दूसरे में बांटा जा रहा है, जो एक दूसरे के आपसी जो है उसी पर जो राज कर रहा है, इस बात को सब भुलाकर हिंदू और मुसलमान एक साथ होकर देश की उन्नति में, देश के विकास में आपसी भाईचारा बनाकर चले। इसी से हमारा देश का उत्थान, विकास और आपसी भाईचारा बना रहेगा। आज ईद का दिन है, ईद उल फित्र कहते हैं। ये भाईचारे का त्यौहार है। ये अमन अमान का सबक सिखलाता है। ये आपस में प्यार मोहब्बत से रहने का त्यौहार है। इस त्यौहार में हम किसी जात मज़हब का फर्क नहीं रखते। और हिंदुस्तान एक गंगा जमुनी का तहजीब है। यहाँ हम सब हिंदू हो या मुस्लिम हो एक साथ मिलकर ईद मनाते हैं। ईद जो है रमज़ान का जो है एंड हुआ है और सद्भाव की बात है। और अभी जो जिला प्रशासन है, डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीओ साहब, एएसपी साहब, इन लोगों का सहयोग रहा और पूरा आवाम की इससे खुशी के माहौल में ईद मनाया जा रहा है। एक महीना हम लोग बहुत अच्छे से ये रमज़ान मनाए हैं और बहुत अच्छे तरीक़े से रमज़ान हुआ। हम और मोतिहारी एक अपने आप में मिसाल है, जो आप देख ही रहे हैं। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब खुशी उसी तरह मनाते हैं जो कि हम लोग जैसे मना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और हम लोग चाहेंगे कि इसी तरह से शांति के माहौल में आज दिन भर हम लोग का माहौल अच्छे तरीक़े से गुजरे। सबसे पहले आप सबों को ईद मुबारक। ये भाईचारा बनी रहे, ये मतलब माहौल ऐसे ही बने रहे। हम सब पूरे देश के लिए मेरा संदेश है कि हम सब भाई भाई हैं, आपस में मिल के रहें और इसी तरह हमेशा खुशियों के साथ हम लोग जीवन व्यतीत करें। ईद जैसा कि आप जानते हैं कि मिल्लत का पर्व है और इस त्यौहार के अवसर पर आप देख रहे हैं ये तमाम लोग एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं और एक दूसरे के साथ खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन के द्वारा अधिकारियों तथा पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। मौके पर सदर एसडीओ श्रेष्ठ अनुपम, सदर डीएसपी आईपीएस राज सहित भारी संख्या में जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इस मौके पर एसटीवी न्यूज़ के डायरेक्टर सैयद मोमिन अहमद ने भी ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान अपने पिता मरहूम प्रोफेसर सैयद नसीम अहमद को याद करते हुए वे भावुक हो गए। ईद के मौके से सबसे पहले सबको बधाई देना चाहते हैं। ईद की शुभकामनाएं सबको, पूरे देशवासियों को, समाज के तमाम लोगों को जिन लोगों ने बेहद मिलजुल के इस ईद को मनाने की कोशिश की है और बहुत खुशी से अच्छे से मनाई है। मेरे लिए थोड़ा सा ये ईद जो है थोड़ा सुना सा लग रहा है। ये पहला साल ऐसा है जिस ईद में मेरे वालिद साहब मेरे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी सबको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएँ देते हैं और तमाम मुल्क में ये चाहते हैं कि हम सुकून के साथ ईद और हर त्यौहार को मनाया जाए। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के श्रीपुर गांव में कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष अरुण सिंह के घर अज्ञात डकैतों ने भीषण लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान दहशत फैलाने के लिए बम फेंक व फायरिंग करते भागने की बात भी सामने आ रही है। घटना में 7 लाख नगद व जेवर सहित करीब 25 लाख की लूट की बात बताई जा रही है। वहीं विरोध करने पर उनके पुत्र सह जाप नेता अभिजीत सिंह के साथ डकैतों ने मारपीट की और उन्हें घायल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 12 बजे दर्जन भर की संख्या में आए अपराधियों ने घर के लोगों को अलग अलग कमरे में बंद कर लूट की घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंचे सिकरहना डीएसपी राजेश कुमार और स्थानीय पुलिस घटना की जांच में जुटी है। घटना के संबंध में सिकरहना डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है। घटना में शामिल सभी अपराधियों के आने व भागने की दिशा में जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। सुनिए इस घटना के संबंध में पीड़ित परिवार ने क्या कहा।
कल रात में करीबन 11:30 के बाद ऑलमोस्ट 12 बजे के करीब में बहुत सारे लोग, हथियारबंद लोग हमारे कैंपस में घुसे, घरों का ताला, कैंपस का ताला वाला तोड़ा, मेरे कमरे में पहुंचे। मेरे कमरे में करीबन 10 से 12 लोग एक ही साथ पहुंचे, हथियारबंद थे और लगभग घर के हर लॉकर और हर बक्से, हर पेटी को तोड़ा गया। लगातार मुझे 1.5 से 2 घंटे तक मेरे साथ जो है मारपीट की गई और उनका जो मारपीट करने का जो तरीका था वो दिखा रहा था कि वो कहीं ना कहीं से प्रेरित होके लगातार मुझे टॉर्चर कर रहे थे, पीट रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे। इवन हथियार भी मुझ पर कई बार लहराया गया। आप देखेंगे कि चक्कू से लेके, हाथ से लेके, पैर से लेके, पीठ सब जगह निशान है, लगा हुआ है, चोट लगा हुआ है। पुलिस भी, अब देखिए पुलिस कितनी देर में आती है। एक बार आए और मुख्य दर्शक होके चले गए। प्रशासन से और क्या कर सकते। फायरिंग हुआ, बम चला, अनगिनत कई बम चले हैं। सीसीटीवी वो खुद बोला कि हमको जो है वो हार्ड डिस्क दो। ऐसा तो नहीं था कि बेवकूफ़ लोग थे वो। बम भी चला है, गोलियां चली हैं। 1.5 घंटे 2 घंटे तक मेन रोड पर घर में इस तरह का तांडव हो रहा है। अब प्रशासन जो है इंतजार कर रहा था कि अभिजीत सिंह की हत्या हो जाए। हत्या हो जाने के बाद प्रशासन मेरा पोस्टमार्टम कराने जरूर आता। हम यहाँ के उप सरपंच हुए। क्या आपको घटना के बारे में क्या पता चला है? जैसे आए थे ना प्रशासन लोग को बोला गया कि जहाँ पकड़िए, तो बोल रहे हैं कि हम लोग के पास हथियार नहीं है, हम लोग जहाँ मर रहे हैं। घटना के समय प्रशासन थी यहाँ पे आसपास? यहीं पे था। तो आप सूचना दिए आप जाकर? क्या बोला वो? बोला कि हम लोग जाए, 3 आदमी हैं, हम लोग हथियार ही नहीं है, तो हम लोग जा मर रहे हैं। तो उनसे हम लोग फ़ोन पर पूछे तो बोले कि हम श्रीपुर हैं। हम लोग फिर श्रीपुर हैं, तो वहाँ उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो बोले कि हम ढाला पर हैं, तो वहाँ गए तो वहाँ नहीं मुलाकात। तो फिर पूछे कहाँ हैं, तो बोला कि चौक पर है, मैं आगे वाला पूर्णिया के आगे जो चौक है। तो वहाँ जाके मिले। हम लोग कहे कि भाई एकदम अपराधी घुसल है, आप लोग गश्ती इसको थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। फिर हम लोग वहाँ से लौट के गए। आज सुबह में मालूम चला कि भाई यहाँ ऊंचाई घर घटना घट गई। मांग करते हैं अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस तरह का घटना घटेगा तो आदमी कैसे चैन से जिएगा? किसी के घर में आके इस तरह का मारपीट करना, लूटपाट करना, जान मारने का प्रयास करना। इसका तो लिस्ट अभी नहीं बना है, लेकिन बता रहे हैं कुछ जेवर है, रुपया है और कुछ सामान और है, उसका ले गया है। इन लोगों को लगभग 15-20 की संख्या में बता रहे हैं लोग हैं और इन लोगों को मारपीट भी किया है रात में। अच्छा, फायरिंग की बात है? फायरिंग की घटना तो नहीं बता रही लोग, लेकिन CCTV सब उखाड़ के इन लोग लेकर चला गया है। फिर हम देखते हैं हम लोग और कहाँ इन लोग किस रास्ते से आया है। जल्दी इस पर हम लोग कुछ निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। जो मुखिया जी द्वारा प्रशासन को खबर किया गया, लेकिन जगरना की जगह जो है से आराम से गाड़ी लगा करके हमारे घर से 200 मीटर की दूरी पर सोया हुआ है। हमारे घर में 2 घंटा डकैत और क्रिमिनल जो है से डकैती करते रह गए। बम पटक रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं आ रहा है। जब वो लोग चले जाते हैं तो वो गाड़ी लेके आ जाते हैं। अच्छा, डकैती लूट के नियत से आते कि हत्या करने के नियत से? दोनों नियत उसकी थी। उसकी नियत, जितना टॉर्चर हम बाप बेटा 2 घंटा सहे हैं, सिर्फ एक ही भाषा था, मार दो मार दो। साला बहुत बोलता है, बहुत विरोध करता है, यही उसका भर्सन था। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में ईद उल फितर का त्यौहार परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 30 दिन रोजा रखने के बाद आज शनिवार को प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न ईदगाहों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा करते हुए मुल्क में अमन शांति के लिए दुआ मांगी। नमाज के बाद बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और सबकी सलामती की दुआएं मांगी। ईद की नमाज को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए मझौलिया पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। इस दौरान विभिन्न चौक चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। मझौलिया के हरी पकड़ी रोड स्थित नवी हेल्थ केयर के निदेशक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ST रवि ने कहा कि ईद उल फितर का पावन पर्व रमजान के पवित्र महीने के बाद आता है। रोजेदार रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। यह त्यौहार खुशी और आपसी प्रेम, भाईचारा व एकजुटता का प्रतीक है। इस पर्व के पावन अवसर पर तिरवाह क्षेत्र स्थित समस्त ईदगाहों में ईद की नमाज पूरे हर्षोल्लास के साथ अदा की गई और लोगों ने सेवई खाकर मुंह मीठा किया। आज ईदगाहों के आसपास मेले जैसा नज़ारा देखने को मिला। बहुत खुशी और बहुत उल्लास का आज बात है। एक आपसी भाईचारा का ये प्रतीक देता है ईद का त्यौहार, और हम सबको मिलजुल के एक भाई के चारे के साथ इसे मिलाना चाहिए। और हमारे ओर से सभी
बिहार प्रदेश वासियों को ईद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है। और उनके लिए एक आदेश है कि इस ईद के अवसर पे ईश्वर अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे, सुखद रखे, बस यही प्रार्थना है। और हम सब मिल कर रहें हमेशा। हमारे मुफ्ती साहब ने नमाज से पहले भी तकरीर में कह दिया था कि ईद का त्यौहार ये बिल्कुल प्योर आपस में सद्भाव और मोहब्बत का त्यौहार है। ये बिल्कुल प्योर और मोहब्बत का त्यौहार है जिसमें हम सब मिल कर के आपस में खुशियों को शेयर करते हैं और ये मैसेज समाज को देते हैं कि हम उस समाज में रहते हैं, हम उस मुल्क में रहते हैं जहां अमन और भाईचारा कायम होना चाहिए, प्यार मोहब्बत कायम होनी चाहिए। और इसीलिए आप देखते होंगे कि नमाज के बाद गले मिले गए हैं। और ये गला हम सिर्फ मुसलमानों से जहाँ मौजूद हैं ही नहीं मिले हैं, जब हम बाहर निकलेंगे हमारे दूसरे भी नॉन मुस्लिम भाई जो होंगे उनसे भी हाथ मिलाएंगे, उनसे भी गले मिलेंगे और उनको अपने यहाँ बुलाएंगे, उनको मीठा चीज़ खिलाएंगे ताकि वो भी हमारे प्यार में मोहब्बत में और इस देश के अमन शांति के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, भाईचारे के लिए इस प्रेम को आप आगे बढ़ाएँ। ईद की हार्दिक बधाई हम देते हैं। हम लोग ईद के मौके पर जहाँ एक तरफ हम अल्लाह की इबादत भी करते हैं, वहाँ हम इसी ईद के मौके से लोगों तक प्रेम और सद्भाव का मैसेज देते हैं ताकि अमन और शांति कायम रहे। नफ़रत की कोई जगह नहीं है। हर जगह जब तक मोहब्बत नहीं रहेगी, जहाँ एक जगह कई किस्म और कई मज़हब के लोग रहते हैं वो नाम हिंदुस्तान है, जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। लिहाजा हमें उन्हीं का ख्याल करते हुए एक के साथ मिलकर और सब तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि अमन और शांति का मजहब है इस्लाम और यही दर्श देता है इस्लाम। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत फेनहारा प्रखंड क्षेत्र में भी बड़े ही हर्षोल्लास और भाईचारगी के माहौल में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने एक साथ ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस दौरान सुबह फेनहारा, इजोरवाड़ा, जमुनिया, मनकरवा, कालूपाकड़, मथुरापुर के ईदगाह में पहुंचकर लोगों ने नमाज अदा की और देश में अमन, चैन व तरक्की के लिए दुआ मांगी, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। गौरतलब है कि रमज़ान के पाक माह में रोज़ेदार 30 दिन तक रोज़ा रहते हैं, जिसके अगले दिन ईद उल फितर की नमाज अदा की जाती है। वहीं किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर मधुबन सर्किल इंस्पेक्टर अशोक कुमार पांडे, दंडाधिकारी सह अंचलाधिकारी विजेंद्र सिंह, थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार सभी ईदगाहों में भ्रमण करते देखे गए। साथ ही भारी संख्या में जवानों की तैनाती भी की गई थी। इस मौके पर जिला पार्षद आकाश गुप्ता, जदयू नेता हाजी मोहम्मद अकीलुर रहमान, कमलेश चौधरी, रंजीत प्रसाद सहित अन्य लोगों ने ईदगाह पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के मलदहिया पोखरिया पंचायत स्थित सामुदायिक भवन के अतिक्रमण मामले में पूर्व वार्ड सदस्य समेत 50 लोगों पर पंचायत सचिव शंकर प्रसाद ने शिकारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया है कि मलदहिया पोखरिया में सामुदायिक भवन पर पूर्व वार्ड सदस्य रघुनाथ राउत द्वारा अतिक्रमण किया गया है। बीते 4 अप्रैल को प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में शिकारपुर पुलिस अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी। उसी समय रघुनाथ राउत के साथ 50 की संख्या में अज्ञात लोग पहुंच गए और अतिक्रमण हटाने में बाधा उत्पन्न करने लगे। इस दौरान उक्त लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया, जिसकी वजह से सामुदायिक भवन से अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। शिकारपुर थाना अध्यक्ष रामश्रय यादव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत शिकारपुर थाना क्षेत्र के मलदहिया पोखरिया वार्ड नंबर 8 में शनिवार की दोपहर करीब 2 बजे आग लगने से 3 फूसनुमा घर जलकर राख हो गई। इस आगलगी में 3 मवेशी, कपड़ा, अनाज, आभूषण, नकदी समेत लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। सूचना पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ी और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाते हुए अन्य घरों को जलने से बचा लिया। इस आगलगी की घटना में पोखरिया गांव के वार्ड नंबर 8 निवासी ध्रुव महतो, बिंदेश्वरी महतो, छट्टू महतो का फूसनुमा खपरेल का घर जला है। आग लगने का कारण बिजली की शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। वहीं सीओ राहुल कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पर कर्मचारी को घटनास्थल भेजा गया है। घटना की जांच पड़ताल कराई जा रही है। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में आज भाईचारे का पर्व ईद उल फितर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। लोगों के भीड़ के बीच आज की नमाज ईदगाह और मस्जिदों के साथ सड़कों पर भी अदा की गई। आज सुबह से ही ईदगाह पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर एक साथ नमाज अदा की और मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी। इसको लेकर सभी स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए भाईचारे का पर्व ईद बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। ईद उल फितर के मौके पर तमाम शहरवासियों सहित भाईचारे का प्रतीक नरकटियागंज में अंजुमन इस्लामिया जामा मस्जिद और अंजुमन इस्लामिया के
तत्वाधान में जो ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई, इसके लिए मैं तमाम शहरवासियों सहित जिलेवासियों को मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ अमन और भाईचारा कायम रहे, इसके लिए दुआ कर। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज स्थित टीपी वर्मा कॉलेज में शनिवार को विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर कॉलेज परिसर में साफ सफाई की गई और पौधारोपण किया गया। उक्त जानकारी देते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत राय ने बताया कि पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना तथा पृथ्वी से जुड़ी चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण आदि को रोकने का प्रयास करना है। गौरतलब है कि प्राकृतिक संरक्षण में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, जिससे बचने के लिए हम सभी लोगों को धरती को हरा भरा बनाए रखने तथा मानव जीवन को बचाए रखने के लिए संकल्प लेना होगा, क्योंकि जितना जरूरी वृक्ष लगाना है उतना ही जरूरी उसे संरक्षित करना है। वहीं डॉक्टर दुर्बादल भट्टाचार्य ने बताया कि वृक्ष से मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि धरती पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। आज जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है उसे संकल्पित होकर रोकने के लिए सबको आगे आना होगा, तभी मानव जीवन सुरक्षित रहेगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब धरती से स्वच्छ हवा और स्वच्छ जल का मिलना बंद हो जाएगा और मानव जीवन को बचाना मुश्किल भरा कार्य होगा। मौके पर डॉक्टर दुर्बादल भट्टाचार्य, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर चंद्रभूषण बैठा, डॉक्टर समरजीत सिंह, खेल निदेशक सुनील वर्मा आदि के द्वारा पौधारोपण करते हुए पृथ्वी दिवस पर लोगों को जागरूक करने, पौधा लगाने तथा उनका संरक्षण का संकल्प लिया गया। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर टीपी वर्मा कॉलेज की ओर से हम सारे शिक्षक गण आज इसी अवसर पे पौधारोपण किए हैं। बगीचा का थोड़ा सा देखरेख किए हैं, जहाँ पे पूरे विश्व में पर्यावरण का खतरा मंडरा रहा है, वहाँ पे हम लोगों को पर्यावरण की तरफ सचेत। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर हम सभी का कर्तव्य बनता है कि इसके प्रति, पर्यावरण के प्रति हम लोग जागरूक रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। पर्यावरण को कैसे बचाएंगे यह हमें संकल्प लेना चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि सभी लोगों को जागरूक करें। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण आदि क्लाइमेक्स बढ़ रही है, इसके प्रति हमें सचेत रहने की ज़रूरत है और आने वाला समय ऐसे बनाए कि हमारी जो पीढ़ियाँ आए वो इसका लाभ ले सके। पूर्वी चंपारण के सुगौली में ईद उल फितर का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुगौली शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ईद की रौनक देखी गई। इलाके के सभी ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। नमाजियों ने अल्लाह से देश में अमन चैन और देश की तरक्की के लिए दुआ मांगी। इलाके के सभी ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। नमाजियों ने अल्लाह से देश में अमन चैन की दुआ मांगी और गले लगाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इसको लेकर पूरे इलाके में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज अदा की गई। आज हर तरफ ईद का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सताक आलम, हारून मियाँ, तारिक अनवर सहित भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने नमाज अदा की और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में जवानों को तैनात किया गया था। वहीं पुलिस सभी जगहों पर लगातार गश्ती करती देखी गई। भगवान परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड के ग्राम परसा मौजे मंदिर के प्रांगण में दादा परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें मंच संचालन कर रहे प्रिंस चौबे ने बताया कि अपने समाज व सभ्यता संस्कृति को अग्रसर करने के लिए एक सूत्र में बंधकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम हमारे सभ्यता संस्कृति के परिचायक हैं। उन्होंने समाज को अनेकों बार कई दिशा प्रदान की है। कार्यक्रम की मुख्य रूप से अध्यक्षता कर रहे अभिषेक तिवारी ने बताया कि अपने पूर्वजों के दिए हुए संस्कार के स्तंभों को अग्रसर करने के लिए सभी ब्राह्मण समाज को एकजुट होकर समाज कल्याण की ओर अग्रसर होना होगा। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रवीण तिवारी, रूपेश मणि शास्त्री, सुनील कुमार पांडे आदि कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। जयंती के पावन अवसर पर परसा गांव भगवान परशुराम के जयकारों से गुंजित रहा। बताते चले कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश करते हुए पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। चंपारण की कला संस्कृति एवं साहित्य को नए आयाम तक ले जाने वाले व चंपारण के विकास की नई इबादत लिखने वाले जन जन के प्रिय पूर्वी चंपारण के तत्कालीन जिलाधिकारी एस शिव कुमार के आकस्मिक निधन से समस्त चंपारणवासी मर्माहत है। गौरतलब है कि शिव कुमार का कल अहले सुबह बंगलुरु में अचानक हृदयघात से निधन हो गया। शिव कुमार के सुपुत्र कार्तिक ने दूरभाष पर उनके निधन की पुष्टि की है। पूर्वी चंपारण के लोकप्रिय जिलाधिकारी रहे व अब गन्ना उद्योग विभाग बिहार के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने एस शिव कुमार के निधन की जानकारी दूरभाष पर दी। अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने शिव कुमार को संत श्रेणी का अद्वितीय इंसान बताया। उन्होंने कहा कि शिव कुमार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर अपने सेवा काल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर एक मिसाल कायम की थी, जिसे लोग वर्षों तक याद करेंगे।
आज चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव समिति के तत्वाधान में समिति की वरीय उपाध्यक्ष डॉक्टर स्वाति सिन्हा के अस्पताल रोड स्थित नर्सिंग होम परिसर में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारत सरकार की वरीय सदस्य व चंपारण की बेटी डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन ने अपने संदेश में कहा कि चंपारण के चंद बेहद सशक्त व लोकप्रिय जिलाधिकारियों में एक एस शिव कुमार के निधन की खबर से मन पीड़ा से भर आया तथा स्मृतियों में उनके संदर्भित कई सुनहरी यादें पुनर्जीवित हो उठी। डॉक्टर नूतन ने कहा कि आध्यात्मिक चेतन संपन्न जिलाधिकारी शिव कुमार ने मेरी कला यात्रा के शुरुआती दिनों में ही मुझे भरपूर आशीर्वचन दिए और कहा था कि आने वाले दिनों में अपनी कला के माध्यम से आप दुनिया में चंपारण का नाम जरूर रोशन करेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी शुभकामनाओं के प्रतिफल स्वरूप अपनी छोटी उपलब्धियों पर मन सहसा आज उनके प्रति आदर और कृतज्ञता से भर आया। डॉक्टर चंद्रलता झा ने कहा कि बेहद सौम्य, शालीन, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार जिलाधिकारी शिव कुमार कला, संस्कृति व साहित्य के साथ जिले के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित रहे। इस दौरान डॉक्टर स्वाति सिन्हा, डॉक्टर अतुल कुमार, पत्रकार संजय पांडे, देवप्रिय मुखर्जी, संगीता चित्रांश सहित अन्य ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके ऐतिहासिक कार्यों तथा अप्रतिम योगदान को सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता है। मौके पर डॉक्टर अभिलाषा झा, डॉक्टर राहुल कुमार चौधरी, डॉक्टर अनन्या सिन्हा, शैलेंद्र कुमार सिन्हा, कौशल किशोर पाठक, पवन पुनीत चौधरी आदि ने भी अपने प्रिय पूर्व जिलाधिकारी शिव कुमार के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित की। पूर्वी चंपारण के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पिछले दिनों शराब पीकर बीमार हुए लोग अब ठीक होकर वापस घर लौट रहे हैं। इसी कड़ी में मोतिहारी के हर्ष हॉस्पिटल में इलाजरत मथुरापुर निवासी कृष्णा कुमार यादव भी स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। उन्होंने एसटीवी न्यूज़ से बात करते हुए अपनी आप बीती सुनाई और हर्ष हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष कुमार के सामने जीवन में कभी भी शराब नहीं पीने की कसम खाते हुए अन्य लोगों से भी शराब से दूर रहने की अपील की। मेरा नाम कृष्णा कुमार यादव है, घर मथुरापुर है। तो क्या हुआ था, वो दारू पिया था लोग ना, उसमें हम भी थे। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और पेट में दर्द हो रहा था, पूरा शरीर में एकदम बेचैनी सा हो गया था। तो हमको लेके आए हॉस्पिटल में, हर्ष हॉस्पिटल में लेके आए थे। तो वहाँ पे अभी इलाज चला है, फिलहाल ठीक है, नहीं धुंधला नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा वीकनेस है शरीर में, बस यही है। नहीं, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बहुत अच्छा मतलब देख रेख किए। अगर हम यहाँ नहीं आते तो उम्मीद नहीं था कि शायद बच पाते। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़, सच की आवाज़।